मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, BA द्वितीय वर्ष। घनानंद। घनानंद की प्रेम व्यंजना। प्रिय विद्यार्थियों, घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। वे रीतिकाल की स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। उनके काव्य में सौंदर्य, प्रेम और विरह की अनुभूतियों का सम्यक चित्रण हुआ है। इन तीनों प्रकार की अनुभूतियों में प्रथम स्थान सौंदर्य का है, दूसरा प्रेम का और तीसरा वियोग का। इसका कारण स्पष्ट है कि प्रेम निराधार नहीं होता, उसके लिए सौंदर्य का आधार चाहिए। इसलिए प्रेम का प्रथम सोपान यदि रूप सौंदर्य है तो उसका अंतिम सोपान विरह की दुस्सह वेदना है। घनानंद के काव्य में सौंदर्य, प्रेम और विरह तीनों का अभूतपूर्व संगम हुआ है। घनानंद के सौंदर्य निरूपण और प्रेम का आधार लौकिक है। घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान के रूप का नशा पीकर मतवाले बने थे। उनका हृदय सुजान के अद्वितीय सौंदर्य पर आसक्त था। यह आसक्ति सहज ही पैदा नहीं हो गई थी। यह अटूट आसक्ति सुजान के अपूर्व रूप की उपज थी। सुजान प्रिया की अंग प्रत्यंग की शोभा, मधुरिमा, सुंदरता और मोहक छवि का वर्णन घनानंद ने जी खोलकर किया है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य विचारणीय है कि घनानंद के सौंदर्य निरूपण में सूक्ष्मता है, सरसता है, आसक्ति की प्रधानता है और उसमें व्याप्त नित्य नवीनता की प्रतीति है। यही कारण है कि कवि द्वारा निरूपित सौंदर्य में वासना का विलास कहीं नहीं है। वह बाह्य होकर भी आंतरिक दीप्ति से दीप्त है। घनानंद ने विरह की अग्नि में दग्ध करने वाली प्रेयसी सुजान के रूप, यौवन, अंग लावण्य, मुख छवि, हंसने बोलने और चलने देखने आदि का नाना छंदों में विशुद्ध रूप से वर्णन किया है। जो हमारे प्रेम का भाजन होता है उसका एक एक अंग हमें मधुर लगता है। उनकी एक एक चाल और एक एक बात में हमें अपूर्व माधुर्य लक्षित होता है। सुजान का रूप घनानंद के इसी भाव से किया है। सुजान के रूप का क्रमबद्ध रीति से अथवा कवि परिपाटी के अनुसार सिख से नख तक का वर्णन घनानंद ने एक साथ नहीं किया है। सुजान की समस्त छवि के जिस अंश का आकर्षण अधिक रहा है, अर्थात अंगों का प्रभाव मन पर पड़ा है, उसी के चित्रण में वे प्रवृत्त हो गए हैं। कवि का ध्यान प्राय छवियों के चित्रण पर रहा है। उसकी सुंदरता को अलग अलग करके देखने दिखाने की प्रवृत्ति उनमें नहीं। कुछ छंद ऐसे भले ही मिल जाए जिनमें एक अंग विशेष का ही वर्णन हुआ हो, परंतु उनमें भी कुछ वैशिष्ट्य अवश्य है जो सामान्यतः रीति कवियों द्वारा नहीं अंकित किया जा सकता। रीति कवियों द्वारा अंकित नहीं किया जा सकता। छवि की नवीनता तीन कारणों से उनमें हमें दिखाई पड़ती है। एक तो दृष्टिकोण अथवा दृष्टि बिंदु के बदल जाने अथवा उसकी भिन्नता के कारण, दूसरे रूप शोभा की अतिशयता के कारण, तीसरे हृदय में प्रेम के आधिक्य के कारण। दृष्टि भिन्न भिन्न अंगों या अंग समूहों पर पड़ती है, इसलिए नई नई छवियां कवि प्रस्तुत करता गया है और भिन्न भिन्न अवयवों की नई नई दृष्टियों से संश्लिष्टता के कारण वर्णित छवियां नानाविध हो गई है।
साथ ही सुजान के रूप और अंग प्रत्यंग का सौंदर्य क्षण क्षण नवीनता वाले सिद्धांत के अनुसार जितनी बार वर्णित हुआ है उतनी ही बार नई शोभा और प्रभाव के साथ कहा गया है। तो यह सौंदर्य निरूपण की विशेषता है। अब हम चर्चा करते हैं घनानंद के प्रेम निरूपण की। घनानंद की प्रेम व्यंजना में किसी प्रकार की वक्रता नहीं है। उनका प्रेम राजमार्ग के समान प्रशस्त और विस्तीर्ण है। उन्होंने लिखा है, अति सूद स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु शयानप बांक नहीं, तहाँ सांच चले तज आपुन पो, जिसके कपटीज निशांक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। अर्थात प्रेम का मार्ग सरल और सहज है, उसमें कपट, अविश्वास व विश्वासघात को कोई स्थान नहीं है। उसके लिए अपनेपन को, स्वयं को, अहंकार को छोड़ना पड़ता है और प्रेम में एकत्व है, एकत्व ही उसकी साधना है। द्वित्व को उसमें कोई स्थान नहीं है। घनानंद की प्रेम व्यंजना ये कहे कि प्रेम वर्णन की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। इस प्रेम की क्या विशेषता है? पहली है प्रेम की शुद्धता। घनानंद का प्रेम सीधा, सरल और स्पष्ट है, उसमें वासना की गंध नहीं, रति चित्रण आदि की तो बात ही दूर है। उनका प्रेम एक नर्तकी सुजान से था, जिसकी खातिर उन्हें राज दरबार में छोड़ना पड़ा। इनका प्रेम पहले लौकिक रहा, किंतु बाद में अलौकिक बन गया, ईश्वर के प्रति उन्मुख हो गया। घनानंद कभी निराश नहीं हुए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वे एक न एक दिन अपने प्रिय को अवश्य प्राप्त करेंगे। एक विशाल की टेक गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही। जब से उन्होंने प्रिय को देखा, तब से वे उसे पुनः देखने को लालायित है। जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगी लागी रही चाह की। प्रेम की पीर में भीगे घनानंद के हृदय की करुणाजनक स्थिति का परिचय देने वाला एक कविता है, घन आनंद जीवनदायक है, कछु मेरी पीर ही बरसो, कब हूँ विशा से सुजान के आंगन, मोह असुमानी को ले बरसो। दूसरी विशेषता है प्रेम की अनन्यता। प्रेम की परिपक्वावस्था में ही प्रेम की अनन्यता उत्पन्न होती है। घनानंद सुजान के उपासक थे। वह देवी रूप में या भगवान रूप में उनके लिए सब कुछ थी। वे उसे प्रेम और प्राणों का आधार मानते थे। यदि वह रूठ जाए तो क्या होगा? घनानंद कहते हैं, नेह निधि प्यारे, गुण भारे है न रूठे हुजे, ऐसो तुम करो तो विचारन के कौन है। उन्होंने प्रेम की अनन्यता के बारे में स्वयं लिखा कि यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। घनानंद के प्रेम की झलक प्रकट करने वाली एक उक्ति है, मोहि तुम एक, तुम मौसम अनेक है, कहा कछु चंद ही चकोरन की कमी है। इस प्रकार की एक निष्ठा और अनन्यता ऋतुकाल के दूसरे कवियों में हमें नहीं दिखाई पड़ती। तीसरी विशेषता है प्रेम में भावात्मकता। घनानंद का प्रेम में भावात्मकता है, इंद्रियता नहीं है। उनके प्रेम में सच्ची भावानुभूतियों का प्रावधान है। उनका प्रिय सदा उनके हृदय में निवास करता है। संयोग हो या वियोग, उसकी विद्यमानता बनी रहती है। इस संबंध में घनानंद ने लिखा है, कंत रमे और अंतर में सुल है, नहीं क्यों सुख राशि निरंतर। अंतर में बासी दे, प्रवासी को सु अंतर है, मेरी ने सुनत दया अपनी यो ना कहे। यह प्रेम बुद्धि से उद्भूत नहीं है और न इसमें वासना का हाहाकार है, अपितु इसमें हृदय की मौन मधि पुकार का मधुर स्वर है, निश्चलता है और सरलता है। चौथी विशेषता है प्रथम दर्शन से उद्भूत प्रेम। घनानंद का प्रेम न तो वासना प्रेरित है और न सहवास जन्य, अर्थात वह प्रथम दर्शन से उत्पन्न सात्विक प्रेम है। जब से प्रथम दर्शन में घनानंद ने रस मूर्ति सुजान को देखा है, तब से वे उसकी चाह में दीवाने हैं। उनकी दशा कैसी विचित्र हो गई है, खोई दई बुद्धि सोई गई सुधी, रोय हंसे उन्माद जग्यो है, या सोदन ही पचिए घन आनंद, हेत दग्यो किंतु प्रेत जग्यो है।
पांचवी विशेषता, लौकिक से अलौकिक। इसमें संदेह नहीं कि घनानंद का प्रेम प्रारंभ में लौकिक था, किंतु सुजान के परित्याग के बाद वह अलौकिक हो गया। फिर तो सुजान एक नर्तकी नहीं रही और उनकी उपासना की देवी बन गई, प्रेम की देवी बन गई या प्रेम भगवान बन गई। उनके प्रेम में अतीन्द्रिय सौंदर्य के रहस्यमय संकेत प्राप्त होते हैं। उन्होंने अपने प्रिय के लिए आनंद घन और सुजान शब्दों का प्रयोग किया है, जो उनके प्रिय की आनंदमयता और सर्वज्ञता को सूचित करते हैं। यह बात अलग है कि मिलन सुख उन्हें नहीं मिला। एक बास बसे सदा बालम बिलासी पेन, भई क्यों चिन्ह नारी कहूँ हमें हाय हाय। छठी विशेषता है वेदना। घनानंद जी का हृदय प्रेम की वेदना से भरा है। मीन को जल युक्त होने पर, चकोर को चंद्रमा से बिछुड़ जाने पर भी इतनी घनी वेदना नहीं होती होगी जितनी घनानंद जी ने सुजान से वियुक्त होकर अनुभव की है। यथा नीर न्यारे मीन और चकोर चंदहीन होते, अति ही अधीन दीन गतिमति लेखिवे। सातवीं विशेषता है प्रेम में एकांगीपन। घनानंद का प्रेम एकांगी है, विषम है। वह अपने प्रिय को सर्वांग संपूर्ण प्रेम करता है, परंतु प्रिय इतना निष्ठुर है कि देखता तक नहीं। प्रेम करना तो दूर रहा, वह दर्शन तक नहीं देता। प्रेमी में जितनी तीव्र आसक्ति है, प्रिय उतना ही अनासक्त है। प्रिय को उपालंब भी बहुत दिए जाते हैं, पर वह सुनता कब है। घनानंद कहते हैं, मेरो जीव तो ही चाले तून तन को उमाहे, मीन जल कथा है कि या है पे बिसेखिए, ताबिन सोमरे छूटी परे लड़ कहा ढरे, भरोसो न जरो जान ही अब रेखिए। आठवीं विशेषता है प्रेम में अनुभूति की गहराई। घनानंद जी में प्रेमानुभूति की तीव्रता एक गहराई है। प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं को घनानंद ने अच्छी तरह समझा है। वे प्रेम की गहराई में उतरे हैं, इसलिए उनकी प्रेम भावना उथली नहीं है, न अस्थिर है। इसके विपरीत उनकी प्रेम भावना गंभीर आंतरिक अनुभूति से पूरी, शुद्ध और व्यापक है। यहाँ बिहारी किसी उछल कूद नहीं है। यहाँ तो जो भी हलचल है वह भीतरी है। वास्तव में घनानंद का प्रेम में एकनिष्ठ और अंतर्मुखी है, इसलिए उनके प्रेम में सूक्ष्माति सूक्ष्म भावनाओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। विरहानुभूति। घनानंद विरह के कवि हैं। विरह जन अनुभूति और उसकी मार्मिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से श्रृंगार काल का कोई ऐसा कवि नहीं जो उनकी टक्कर ले सके। उनकी वियोगानुभूतिपूर्ण रचनाओं में उनके प्राण बोलते प्रतीत होते हैं। उनके विरह निवेदन में गहरी अनुभूति, तीव्र करुणा, द्रवित होने वाली दीनता, असहाय व्यथा, कसक का सागर उमड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। निराशा के निविड़ अंधकार के धूम, व्यथा की नीली लहरों से आंदोलित वियोग के पारावार में ऊब चूम करते हुए किसी प्रकार वे अपनी जीवन नैया खे चलते हैं। धैर्य कभी नहीं छोड़ते। प्रेम मार्ग में आने वाली कठिनाई से वे विरत नहीं होते। प्रिय के प्रति कभी उनके मन में प्रेम की कमी नहीं आती। जैसे व्यथा की जड़ें गहरी होती जाती है, वैसे वैसे उनके प्रेम का पौधा बढ़ता जाता है। उनका प्रेम चातकों जैसा है। वे लिखते हैं, घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ पड़े। बहुत सी बाधाएं या कहें कि आपत्तियों के पहाड़ उन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन घनानंद अपने साहस में कहीं कमी नहीं रखते। संयोगावस्था में मिलन के क्षणों में प्रिया के गले का हार भी उन्हें बाधक लगता था, पर अब तो वियोग अवस्था में उनसे मिलने की कल्पना भी पहाड़ जैसी लगती है। घनानंद की आंखें सुजान के वियोग को न सह सकने के कारण सावन भादो के महीने को भी मात करती है। बदरा बरसे ऋतु में घिर के, नित ही अंखियां उगरी ही बरसे। इस प्रकार घनानंद का काव्य विरह ताप में सिकता हुआ काव्य है। उसमें जो हलचल है वह भीतर की है। बाहर से वह प्रशांत और धीर गंभीर है,
न उसमें करवट बदलना है, न सेज की आग में तपना है, वह तो बस मौन मधुर पुकार है। एक महान आलोचक के शब्दों में घनानंद का प्रेम तो पूजा है। यही कारण है कि घनानंद के विरह की पीड़ा की टीस पाठकों के हृदय को चीर देती है और मन सहज भाव से मानने लगता है कि रीतिकालीन अन्य कवियों की तरह दूसरों के लिए किराए के आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा सह रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घनानंद का काव्य प्रेम, सौंदर्य, विरह, वेदना का काव्य है। घनानंद जी प्रेम के प्रवीण गायक, सौंदर्य के सफल सितेरे और विरह जनित वेदना के वितान पर बैठकर प्रेम त्रासदी को भीतर ही भीतर झेलते हैं।